हो जाए। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे वो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। आमीन। आमेन, 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 आमेन। ठीक है, प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा, और भी कोई भाई या बहन जरा 12 अध्याय को फिर से जरा पढ़िए तो। 12 अध्याय, मैं पढ़ू ब्रदर? 12 अध्याय का, हाँ, 1 से लेकर के 3 तक पढ़िए ब्रदर जी। हाँ, किरोराम भैया, 1 से लेकर के 3 तक। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 1 से से लेकर लेकर के 3 3। तक। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु का ये पवित्र वचन सुने और पढ़े जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर वचन, प्रभु आशीष करे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। ठीक है, सच में अब्राहम का दोनों बेटा, ठीक है, सबसे पहला हुआ इस्माइल और उसके बाद हुआ इसहाक। ये दोनों का वंश पृथ्वी में, भूमंडल में सबसे आशीषित लोग हैं। ठीक है, आप, ठीक है, आप इंडिया छोड़ करके अगर मान लीजिए आप किसी अरब कंट्री जाइएगा, ठीक है, मान लीजिए आप, ठीक है, आप, ठीक है, आप अरब कंट्री जाइएगा, ठीक है, वहां का जो पैसा है ना, दिनार, इंडिया में वो एक दिनार इंडिया में 200 रुपया, 270 रुपया लगभग हो रहा है। देखिएगा कितना आगे है। आप कुवैत जाइए, कुवैत देश का एक दिनार, हमारा भारत के लोग बहुत से लोग 269 है ब्रदर, दुबई और कुवैत जाते हैं। 269 है ब्रदर। ठीक है, कुवैत जाते हैं, तो कुवैत का एक दिन, हाँ, मतलब मुसलमान कंट्री, ठीक है, इस्माइल का वंश, हाँ, वहां पर रहते हैं। तो कुवैत का एक दिनार, हाँ, जैसे हम इंडिया में 1 रुपया होता है ना, तो उस देश का 1 रुपया अर्थात एक दिनार भारत देश में कम से कम 270 रुपया होता है। ठीक है, इस्माइल। अब इस्माइल के बारे में हम आपको जरा पढ़ के जरा सुना देते हैं। जरा खीरूराम भैया जरा पढ़िएगा, उत्पत्ति 16 अध्याय। जी ब्रदर। उसका कितना था ब्रदर? उसका जरा पढ़िएगा, 16 का 9, 10, 11। ठीक है ब्रदर। 8 से पढ़िए, 8 से पढ़िए, 8, 9, 10, 11। ठीक है ब्रदर। ओके। हे सारे की लौंडी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उनसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा
यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। ठीक है, आमीन। ठीक है, आमीन आमीन। इस्माइल का जो माँ, हाँ, हाजिरा, उनके बारे में स्वर्गदूत उसे कहता है, क्योंकि थोड़ा परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया है, हाँ, सारा के साथ थोड़ा बातों बातों में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पूरा, हाँ, गुस्से से घर छोड़ के वो निकल रहे थे जंगल की ओर। उस समय जंगल में स्वर्गदूत उसको दिखाई देता और कहता, क्यों, कहाँ जा रही है तू? अपनी स्वामिनी के पास जा, सारा के पास जा, उसके अधीन में रहना, और मैं तुम्हें एक, हाँ, पुत्र दूंगा, तुम एक, हाँ, गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इस्माइल होगा। ठीक है, इस्माइल होगा, और उसका वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि कोई गिनती नहीं कर पाएगा, सच में। ठीक है, कोई इंसान गिन नहीं पाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा, ठीक है, जितने लोग दुनिया में वर्तमान इस्माइल का वंश है, कोई इंसान गिन नहीं पाएगा, या जितने इसाक का वंश दुनिया में, कोई गिन नहीं पाएगा, अनगिनित। ठीक है, लोग ऐसे ही कंप्यूटर के द्वारा बोलते हैं कि इतना 150 करोड़, 200 करोड़, कंप्यूटर के द्वारा बोलते हैं, लेकिन कोई इंसान गिन नहीं पाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ पे, ठीक है, अब्राहम का सबसे पहला बेटा जो इस्माइल, उसके वंश को बोल रहा है, हाँ, कि तुम्हारे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। ठीक है, इतना आशीषित करूंगा, पृथ्वी के सारे मूल, सारे कुल, सारे जाति, सारे मानव जाति तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे, सच में। ठीक है, ठीक है, इतना आशीषित परमेश्वर उन्हें आशीष दिया है, वो अद्भुत है। ठीक है, मतलब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आशीषित अब्राहम का वंशज संतान, एक इस्माइल का वंश और इसहाक का वंश। इसहाक का वंश ईसाई लोग, इस्माइल का वंश अरब कंट्री के लोग हैं। ठीक है, मुसलमान। हम इस बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मुसलमान लोग, ये लोग हिंदू से मुसलमान बन चुके हैं। ठीक है, हिंदू से मुसलमान बन चुके, क्योंकि जब मुसलमान राजा महाराजा ने जब भारत देश में आए और शासन कर रहे थे, उस समय वो लोग, हाँ, सारे भारत देश को शासन कर रहे थे, इसलिए लोग उन लोग का मतलब ज्ञान को देख करके, बुद्धि को देख करके, उन लोग का ताकत को देख करके लोग थोड़ा डरते थे भी, और वो लोग जबरदस्ती लोगों को क्या किया है, हाँ, हाँ, मुसलमान बना दिया। इसलिए भारत का जितना भी मुसलमान है ना, हिंदू से मुसलमान बने। ठीक है, इसलिए इस मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो इस्माइल, जो अब्राहम का जो वंश, असली जो मुसलमान है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। वो लोग सबसे आगे है दुनिया में, आशीषित है, क्योंकि अब्राहम, परमेश्वर का सबसे पहला आशीष परमेश्वर ने इस्माइल के बारे में भी कहा, परमेश्वर कि मैं इस्माइल को ऐसा आशीषित करूंगा, वो अपने, हाँ, देश में अपने लोगों के बीच में रहेगा, और मैं उनको इतना बढ़ाऊंगा कि उनका वंश को, हाँ, पृथ्वी के बालू की नाई करूंगा करके। इसहाक को परमेश्वर ने बोला कि आकाश के तारे के समान उनका वंश को करूंगा, बनाऊंगा, वृद्धि करूंगा, और ये दोनों तुम्हारे जो, हाँ, बेटे, उनका वंश पृथ्वी को राज करेंगे, और इनके द्वारा ही आप पृथ्वी के सारे मानव जाति आशीषित होंगे। ठीक है, इसलिए वो लोग सबसे आगे है। ठीक है, मैंने बोला ना, उन लोगों का एक दिनार भारत देश में, एक उनका जो करेंसी, एक दिनार, उनका 1 रुपया भारत देश में 270 लगभग हो रहा है। आप वही, अगर मान लीजिए आप, हाँ, यूरोप कंट्री में चले जाए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का संतान, इसहाक का संतान, ठीक है, ठीक है, यीशु मसीह, कौन बार बार फोन कर रहे हैं, देखिए, 1 मिनट, ये फोन लेके जाओ, तो वो बार बार फोन कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक में अरबों खरबों रुपया अगर है, तो वह है स्विट्जरलैंड के बैंक, स्विस बैंक। जैसे हमारा भारत का प्रधानमंत्री भी 2014 से पहले क्या बोला था,
हम वो स्विट्जरलैंड बैंक से, स्विस बैंक से काला धन लेके आएंगे, सबको 15-15 लाख देंगे बोला था ना मतलब दुनिया का जितने भी संपत्ति ना उसी देश में है साहब। जितने भी दुनिया का करोड़पति लोग है ना, वो स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक, हाँ, यूरोपियन बैंक में जमा करके रखे, क्योंकि इधर रखने से उसको टैक्स लगेगा करके, ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश वो देश है, हाँ, ठीक है। परमेश्वर के लोग वहां का पैसा भी आप 1 पाउंड, हाँ, आप ब्रिटिश 1 पाउंड या यूरोपियन कंट्री जो यूरोप देश, हाँ, का 1 पाउंड भी यहाँ पे, हाँ, कम से कम कितना, 1 पाउंड 90 रुपया से ज्यादा हो रहा है इंडिया में। उसका 1 रुपया इधर इंडिया में 90 रुपया से ज्यादा है। क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर का ब्लेसिंग, ठीक है, परमेश्वर का आशीष, ठीक है। तो जहां पर परमेश्वर का आशीष रहता है, वहां का लोग, वहां का समाज, वहां का पीढ़ी केवल आशीषित होके जाएंगे। इसलिए आज भी परमेश्वर क्या कहता है, हाँ, अब्राहम को, अर्थात अब्राहम का वंश को, आपको और मेरे को भी, हम लोग भी अब्राहम का संतान। देखिए बाइबल में नया नियम में जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि ये भी आज के दिन से एक अब्राहम का संतान। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं भी अब्राहम का संतान, परमेश्वर की दया से हम बन चुके हैं। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देगा ही देगा, ठीक है। बस हमें केवल अब्राहम की तरह उनके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर को मानना है, भय करना है, उसके मार्ग में चलना है, उसके, ठीक है, वचन के अनुसार चलना है। खीरूराम भैया 17 का 1 जरा पढ़िएगा। ओके ब्रदर। 17 का 1 पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ठीक है। आमीन आमीन। परमेश्वर अब्राहम को एक ही बात कहा कि अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, मतलब तू हमेशा मेरे ऊपर भरोसा कर, मेरे ऊपर विश्वास कर और मेरे मार्ग में चल, मेरे नियम को, आज्ञाओं को पालन कर। मैं जो तुम्हें बताऊंगा, जो व्यवस्था में तुम्हें दूंगा, जो आज्ञा में तुम्हें दूंगा, तू केवल उसको पालन करके तू विश्वास में स्थिर रहना, धीरज रखना, और विश्वास में तू स्थिर होकर के, मजबूत होकर के, दृढ़ होकर के बस तू मेरी अपेक्षा कर, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। वैसे ही, ठीक है, 99 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को, ठीक है, इसहाक दिया। उससे पहले इस्माइल को दिया और इस्माइल को बढ़ाया है। इस्माइल को जब 14 साल हो गया, इधर इसहाक पैदा हो गया है, ठीक है। और ठीक है, परमेश्वर, ठीक है, उसको इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, ठीक है, वो सारे देश के लोग जानने लगे। एक दिन क्या हुआ, इसहाक भी बड़ा हो गया। इसहाक बड़ा हो गया तो उसको भी शादी का लायक हो गया है। तो अब्राहम उस समय और भी बूढ़ा हो गया है। अब्राहम क्या क्या, नहीं, मेरा बेटा के लिए एक तो लड़की ढूंढना चाहिए करके वो अपने जिस देश से वो आया था उसी देश में भेजता है। हाँ, उनका दास को भेजता है कि तू जा मेरे बेटा के लिए एक लड़की लेकर के आ करके। वो दास बेचारा कैसे कहाँ ढूंढ के अब्राहम का देश में जाता है, जहां से अब्राहम आया था। जैसे वो देश में जाता है, वहां पर भी लोग अब्राहम के बारे में लोगों को सुनाई दिया है कि अब्राहम बहुत ही आशीष का पुरुष बन चुका है, परमेश्वर से बहुत आशीष कर चुका है करके। देखिए आप पढ़िएगा उत्पत्ति 24 का 31 पढ़िए, 24 का 31। जी ब्रदर। 24 का 31 उत्पत्ति। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। आमीन आमीन। जैसे अब्राहम का वो दास को देखा, केवल अब्राहम का दास को वो देखा, उस परिवार, उस गांव के लोग, उस शहर के लोग क्या बोल रहे, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष बोल रहा है, मतलब तुम लोग आशीषित लोग हो, क्योंकि तुम्हारे जो स्वामी को, प्रभु को परमेश्वर ने सारी दुनिया में आशीषित किया है करके। आप 35 को पढ़िए भैया। और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी
गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। देखिए, जितने आमीन भी पशु आमीन। संपत्ति परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, ठीक है, और सोना चांदी और बहुत सारे दास दासी, और वो बहुत महान हो चुका है। हाँ, अब्राहम का दास बोल रहा है, मेरे स्वामी को परमेश्वर इतना महान बनाया है कि उसके पास सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है। सच में अब्राहम जो अपने घर से निकला था अपने पत्नी को लेकर के कनान देश की ओर, परमेश्वर के आदेश के अनुसार, उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था। अपने भतीजा को लेकर के, बस अपने पत्नी को लेकर के, बस दो तीन, हाँ, बस घर में सेवा करने वाले लोगों को, दास दासी को लेकर के वो आया था। लेकिन इतना धन संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, इतना महान बनाया है कि सारे उस जमाने के लोग, हाँ, उस जमाने में अब्राहम जैसा कोई धनवान व्यक्ति उस देश में नहीं था, ठीक है। वो अब्राहम का आशीष का वो भूमि है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी जब अब्राहम के परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, हम लोग भी अब्राहम का संतान बनेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, तो हमारा भूमि भी आशीषित होगा, हमारा घर आशीषित होगा, हमारा समाज आशीषित होगा, ठीक है, हमारा देश आशीषित होगा। बस केवल सच्चा खुदा को जानना बहुत ही जरूरी है। अभी देखिएगा, परमेश्वर ने तो किसी का पक्षपात नहीं करता है, याद रखिएगा। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हर एक इंसान को बहुत प्रेम करता है, सबको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबको वो प्रेम करता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, उसके प्रति परमेश्वर हमेशा प्रसन्न होता है और उससे सबसे ज्यादा आशीष उसे देता है, ठीक है। अभी देखिए, सारे मानव जाति परमेश्वर के नजर में बराबर है, सब एक है। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम का वंश को, मतलब वो ईसाई लोगों को, ईसाई कंट्री, ईसाई देशों को और इस्माइल का देशों को, हाँ, अरब कंट्री को परमेश्वर ने इतना आशीष क्यों दिया है कि सारे पृथ्वी उनके ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है। सारे पृथ्वी उनके ऊपर भरोसा करते हैं, सारे पृथ्वी केवल उनके ऊपर, हाँ, भरोसा करते हैं, ठीक है। और इतना आशीष, मतलब हमसे 100 गुना 200 गुना उन लोगों को आशीष है। ये कम बात नहीं है। हाँ, उनका 1 रुपया हमारे यहाँ पे 100 रुपया या 200 रुपया होता है, मतलब कम बात नहीं है। हमसे 100 गुना 200 गुना वो लोग आगे क्यों है? कौन उनसे बना है? केवल परमेश्वर का आशीष। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है, जैसे अब्राहम परमेश्वर के मार्ग में चले हैं, हाँ, विश्वास में स्थिर रहे हैं, धीरज रखें, हमें भी धीरज रखना जरूरी है, विश्वास में स्थिर होना जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या धीरज नहीं रखते हैं, ठीक है, हम विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं, हाँ, हम हमारा हिम्मत में हार जाते हैं हम लोग, हाँ, हिम्मत नहीं रहता हम लोगों का, ठीक है। बहुत सारे बहन लोग 1 महीने केवल प्रार्थना में आते, उसके बाद नहीं आते। अरे 1 महीने प्रार्थना में गया, कुछ नहीं हुआ। कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने प्रार्थना में आते और बस चले जाते हैं, हाँ। और परमेश्वर को संपूर्ण दिल से, मन से ना, हाँ, प्रेम नहीं करते। परमेश्वर को संपूर्ण दिल से, मन से, आत्मा से प्रेम करना है, उनके मार्ग में चलना है, हर बातों पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास, भरोसा रखना है, याद रखिएगा। हम कभी कभी संसारिक लोगों की बात सुन लेते हैं, हाँ, और कभी बाबा के पास दौड़ते हैं, तांत्रिक के पास दौड़ते हैं, कोई मौलाना के पास दौड़ता है, हाँ, कोई हाथ देख करके बोलने वाला, झूठ मूठ बोलने वाला लोगों के पास जाते हैं, कोई घर में भीख भीख मांगने वाला कोई बाबा जी आता है, हाँ, ऐसा लंबा दाढ़ी रख करके, हाँ, पीला कलर का या नीला कलर का कपड़ा पहन करके, हाँ, हाँ, भूत प्रेत की तरह, हाँ, हाँ, बाबा जी कोई आएगा, हाँ, इतना लंबा दाढ़ी, इसे मुंह सब रख करके, हाँ, तो हम उसके पास चले जाते हैं कि बाबा जी हमारे हाथ दे करके बताओ मेरा जीवन में क्या होगा करके। हम परमेश्वर को छोड़ करके इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, हाँ, इंसान के मार्ग में दौड़ने लगते हैं, इंसान के पीछे भागने लगते हैं। कभी बाबा, कभी तांत्रिक, कभी ओझा, कभी पंडित, कभी मौलाना, हाँ, कभी तीर्थ, कभी गुफा, ठीक है, ठीक है, कभी काल्पनिक रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा के ऊपर भरोसा रखते हैं कि यही रीति रिवाज पालन करने से मुझे आशीष हो जाएगा, हाँ, 1 घंटा नदी में जाके, हाँ, डुबकी लगाने से, पानी में डूब के रहने से बस परिवार का भला हो जाएगा, पति का लंबी उम्र हो जाएगा, हाँ, हाँ, चांद को देखने से, बस उपवास रख करके चांद को देखने से पति का उम्र लंबी हो जाएगा। इस तरह का जो अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, पखंडवाद के रीति रिवाज में हम लोग हमेशा भरोसा रखते हैं।
परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं रखती। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर का आशीष तो आता है, लेकिन आशीष देखता है कि आशीष ठहरने के लिए जगह ही नहीं है। हाँ, कोई आपको खाना देना चाहता है, आपके पास अगर खाना को ग्रहण करने के लिए उचित पात्र होना चाहिए ना, तब जाके वो खाना देके जाएगा ना। पात्र ही नहीं है खाना को ग्रहण करने के लिए, तो कैसे खाना देगा? उसी तरह आशीष को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य होना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास हमेशा रखना चाहिए, भरोसा हमेशा परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। हमेशा हर बातों में मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, बस वो ठीक करेगा, ऐसे विश्वास रखना है। तब जाके मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो भी करेंगे ना, सफलता मिलेगा। प्रभु जरूर हमारा धीरज को देख करके, हमारा अपेक्षा को देख करके, हमारा हिम्मत को देख करके, ठीक है, हमारे विश्वास को देख करके परमेश्वर का आशीष मिलेगा ही मिलेगा। 100% श्योर, 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देरी थोड़ा समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए अब्राहम की तरह हमें विश्वास करना है। संसार के लोगों की बातों को सुनकर के विश्वास को खोना नहीं, विश्वास से नीचे नहीं गिरना है। ठीक है, और विश्वास में दुर्बल नहीं होना है। ठीक है, परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आइए जरा समूह प्रार्थना करेंगे सब लोग।